सर की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब एक बार जो चीज़ समझाते हैं वो 100% समझ में आना। कम से कम फीस में, बिल्कुल सस्ती फीस में। पढ़ चुकी हूँ ना, 10th क्लास तो होता था। डिमांड पे मैंने इंशाल्लाह नीट नीट आग बुझाने के काम आता है। तो ये सोडियम है जो पानी में आग लगाने का। करे हैं ना, तो इसलिए झूठ। यहाँ आएंगे तो उनके गार्जियन को ऑनलाइन अटेंडेंस डेली का डेली मतलब उनको पहुँचेगा कि आपके बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। जो हमें पढ़ाते हैं उसी हिसाब से हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अलशिफा स्टडी सेंटर में हैं और इसका लोकेशन है खिरमा पतरा राजगीर मार्केट। हमारे साथ अभी बात करने के लिए डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद सिब्बी साहब मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा और इसके जो कोचिंग का जो है आज ओपनिंग हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जो है ये कोचिंग ओपनिंग का जो है उद्देश्य क्या है। हम सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू जो आप इस कोचिंग पर आए और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मतलब कुछ अपनी कोचिंग के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए और मुझे बोलने का मौका दिया। सर ये कोचिंग खोलने का आपका क्या उद्देश्य है? सर कोचिंग तो देखेंगे तो इस एरिया में बहुत सारी कोचिंग हैं, लेकिन किसी का मोटिव नहीं होता कि आगे इस बच्चों को क्या बनाना है या क्या करना है। देखा देखी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिया। मेरा जो मेन मकसद है बच्चों को प्रिपेयर करना है कि जैसे आप देखेंगे इस एरिया में बहुत सारे कोचिंग है, हर गांव में 3 से 4 कोचिंग अप्रॉक्स है और लगभग हर साल लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन बड़े एग्ज़ाम की बात किया जाए जैसे नीट है या जेई है या यूपीएससी है, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो मेन इसके पीछे क्या कारण है? तो मेन कारण ये है कि या तो गार्जियन बच्चों को धोखा दे रहे हैं या तो बच्चे अपने आप को धोखा दे रहे हैं या टीचर उनको धोखा दे रहे हैं। ये कैसे? तो हम कह सकते हैं कि बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो साइंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं वो एसएसटी की ज़्यादा तैयारी करते, साइंस की तैयारी नहीं करते। आपको पता होगा कि अगर साइंस जिसको मतलब डॉक्टर किसी को डॉक्टर बनना है तो उनको साइंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन बच्चों का आँख तब खुलता है जाकर जब वो 10th पास कर जाते हैं, तब उनको याद आती है कि अरे वाह साइंस भी पढ़नी होती है, तब उसको काफ़ी लेट हो जाता है। उसके बाद जितनी भी बड़ी कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोचिंग सेंटर में क्यों ना नाम लिखा दिया जाए, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी होती है, उसमें से 1-8% निकल जाए तो वो मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन नहीं निकलते। यही मानना है कि अगर बच्चे 8 क्लास से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी कोचिंग सेंटर जो जिस तरह का माहौल मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो सारे बच्चे इंशाल्लाह नीट वगैरह क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। अच्छा, कौन कौन से क्लास के बच्चों को आप यहाँ से पढ़ाएं? यहाँ पर 8, 9, 10th, 11, 12 तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई होगी। यहाँ पर ख़ास तौर से पढ़ने के बाद आपको आपके बच्चों को कोई भी कोचिंग सेंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पे आपने एडमिशन करवा दिया तो आपसे लिखित तौर पे लिया जाएगा कि आपको दूसरे कोचिंग में नहीं पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले भी आपका कहीं कोचिंग है? हाँ, त्रिमोहान में मेरा कोचिंग सेंटर चलता है और चलता आ रहा है, जहाँ पर बच्चों को लैब भी करवाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सोडियम है जो इस एरिया में दरभंगा तक में देखेंगे तो पता नहीं होता या नहीं होता, दरभंगा तक मैंने देखा है कि नहीं होता है। अच्छा सर, जैसा कि आप बताएं कि मेरा कोचिंग जो है पहले भी कहीं और चलता था और अभी जो है आप खिरमा चौक पे आ गए, तो आखिर ऐसा क्यों आपको लगा कि खिरमा चौक पे आना चाहिए? बिल्कुल, खिरमा में आने का मेन मकसद है कि त्रिमोहान थोड़ा अंदर पड़ जाता है और खिरमा जो है ये एनएच पे पड़ता है और यहाँ पे कई सारे गांव के लोग के जो गार्जियन हैं उनका कहना था कि सर आप चौक पर आएँ, हमारे बच्चे को जाने में उधर तो उल्टा पड़ता है। तो काफ़ी गार्जियनों की डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया है। नहीं तो मेरी पहली प्लानिंग थी कि दरभंगा में स्टार्ट किया जाए ये चीज़, जो दरभंगा मेन सेंटर है, लेकिन ये चीज़ दरभंगा अगर मैं स्टार्ट करता तो अदर सेंटर के मतलब अदर एरिया के लोग आते हैं, लेकिन अपने जो आसपास के जो लोग हैं वो छूट जाते हैं। तो ख़ास तौर से मेरा खिरमा में स्टार्ट करने का यही मकसद है कि अपने आसपास के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साइंस का या मैथ का ये चीज़ों की जानकारी लें और लैब का फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल, लैब की सारी फैसिलिटी है। जैसे देखेंगे तो पहले का टाइम था जो 10th के बच्चे हो, 10th पास होने के बाद लगभग वो आधे अमीन बन जाते थे, लेकिन अगर अभी देखेंगे लगभग बच्चे कुछ होंगे अच्छे भी हो सकते हैं तो बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन उसको मेज़रमेंट नहीं आता। केवाला पढ़ना हो तो वो किसी और से पीछे भागते फिरते हैं। लेकिन हमारे बच्चे देखेंगे तो इंशाल्लाह मतलब वो सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ये है केमिस्ट्री का है जो सोडियम है, जो कैसे मतलब दुनिया में देखेंगे तो ऊपर वाले ने हर कुछ जोड़ी में पैदा किया है। तो पानी आग बुझाने के काम आता है, तो ये सोडियम है जो पानी में आग लगाने का भी काम करता है। ये खिरमा राजगीर मार्केट, जो खिरमा मैन चौक पर पहुँचेंगे तो लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो राजगीर मार्केट है, उसी में जैसे एंट्री करेंगे पोस्टर बैनर लगा हुआ दिख जाएगा अलशिफा स्टडी सेंटर, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटी दी जाएंगी ख़ास तौर से, तो जैसे आपके बच्चे कोचिंग के नाम पर आते हैं और बाहर निकल जाते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है, लेकिन हर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो जो बच्चे यहाँ आएंगे
तो उनके गार्जियन को ऑनलाइन अटेंडेंस डेली का डेली मतलब उनको पहुंचेगा कि आपके बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। बच्चे का टेस्ट होगा तो बच्चों को टेस्ट होने के बाद उनके गार्जियन के व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर पे उनका रिपोर्ट कार्ड जाएगा। कहीं उसको गार्जियन को जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, बच्चे आए नहीं आए, क्या 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 नहीं किया। जैसे एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होता है, मतलब महीने में 2 बार और 15 दिन पे 1 बार। तो ये CBT एग्ज़ाम होगा और ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली गार्जियन के व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा और बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को मतलब बच्चे के जो गार्जियन हैं क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या था। रिजल्ट भी उसी टाइम आ जाता है, ये नहीं कि मतलब 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आएगा। जस्ट बच्चे एग्ज़ाम देंगे, सबमिट करेंगे या उसमें टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो बच्चे रिजल्ट अपना देख सकते हैं या उनके गार्जियन भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है ख़ास तौर से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की जो स्टेप्सन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें लड़का और लड़कियों को अलग से एक बार तालीम देकर देखा और एक बार दोनों को साथ में एजुकेशन दिलाकर देखा गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या पड़ा कि जब लड़का और लड़कियों को साथ में एजुकेशन दिया गया तो 48% ही बच्चे का अचीवमेंट या रिजल्ट आया। लेकिन जब दोनों को सेपरेट करके देखा गया तो उनका जो रिजल्ट था तो 83 या 86% के आसपास उनका रिजल्ट रहा। इससे पता लगा कि अगर सेपरेट कर अगर बच्चों को पढ़ाते तो इससे रिजल्ट अच्छा आता है। तो जो भी यहूदी हैं या जुडाइज़्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा बागडोर संभाले, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो वो अपने बच्चों को ऐसी जगह दाखिला देते हैं कि जहाँ उनका माइंड डाइवर्ट ना होता है। अगर दोनों को सेपरेट एजुकेशन ना करके एक साथ हम एजुकेशन देते हैं लड़का और लड़कियों को, तो एक एज ही ऐसा होता है जहाँ पे माइंड डाइवर्ट होने का चांसेस रहता है और होता ही है। जो एक इंसान के दिमाग में एक केमिकल एक्टिव होता है जिसका नाम है डोपामिन केमिकल, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए लेकिन गलत चीज़ें सीख कर भी आ जाते हैं, कहीं पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कमेंटबाजी होता है, ये सब होता है। तो यहाँ पर जो खास तौर से मैंने सिस्टम करने की कोशिश किया है कि लड़का और लड़कियों का जो क्लासेस है वो बिल्कुल अलग रहेगा। जहाँ तक मुझे इसमें कामयाबी मिली है, बच्चों ने जो भी बच्चे पढ़े उसमें अच्छा रिजल्ट भी रहा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जैसे रहमानी सुपर 30 वगैरह है उसी तरह यहाँ पे लड़कियों का इंतज़ाम अलग से हो और लड़कों का इंतज़ाम अलग से हो। क्या नाम है? नादरा निशात। क्या ये सर सही बोल रहे हैं कि यहाँ लैब कराएगा? जी ये सही है जी। अच्छा सर जो पढ़ाते हैं इससे सर बोले कि हमारा कोचिंग पहले चलता था गांव में, अभी सर यहाँ आ गए हैं, सर का पढ़ाई कैसा है? सर की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब एक बार जो चीज़ समझाते हैं वो 100% समझ में आना तय है। कौन सा क्लास में? 11th 11th जी। क्या सब्जेक्ट? साइंस बायोलॉजी। सर जिस प्रकार से बोले हैं कि लैब कराया जाता है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पढ़ने से कामयाबी मिलेगी? जी लगता है इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ज़रूर। सर अच्छे से पढ़ाते हैं? जी। ऐसा नहीं तो कि सर यहाँ बाजू में या अगल बगल में है तो बोल रहे कि सही बात है? नो ऐसा नहीं है, जो हमें पढ़ाते हैं उसी हिसाब से हम बता रहे हैं जी। अच्छा सर जो पढ़ाते हैं वो परफेक्ट तरीके से समझ में आता है? जी। क्या नाम? साजिया नाज। कौन सा क्लास? क्लास 11th और साइंस मतलब पढ़ाते भी हैं और नीट की IIT की इन सब चीज़ों की तैयारी भी होती है यहाँ पे। सर जिस प्रकार से बोले यहाँ जो लैब कराया जाता है क्या वो सच है? जी होता है लैब, मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ ना, 10th क्लास तो होता था लैब यहाँ। अच्छा 10th में यहाँ कराया गया? हाँ हम ऐसा लोग नहीं, झूठ तो नहीं बोले? झूठ नहीं बोले, करे हैं ना तो इसलिए झूठ कैसे बोले। हाँ किए। अच्छा सर कैसा पढ़ा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा पढ़ा। जी। अच्छा सर जो बताते हैं बोर्ड पे वो समझ में आता है कि जी आता है? जी। ऐसा नहीं सर को देख नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना कि सर को देख के बोलूँगी। जो नहीं, सच बहुत है सारे वो ऐसे सच है। हाँ, हाँ जो सच है वो वो सच है, उसमें मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो क्या उम्मीद रखा जाए इस कोचिंग से पढ़ करके कुछ बन पाए? जी ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। नीट निकालूंगी, अच्छा अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी करूँगी। मेरे आसपास में जो है एक असराहा में अल्पसंख्यक कल्याण का जो एक स्कूल खुला है उसकी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। उसमें फ्री एजुकेशन मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, जैसे जामिया वगैरह है उसी तरह है। तो सेम सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो उसके लिए है कि जैसे 8 क्लास में बच्चे हैं तो उसको तैयारी करके जाना पड़ेगा और 11th में जो बच्चे लेंगे तो उसमें 9th और 10th के क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी प्रॉपर तैयारी जो है हमारे यहाँ अलसिफा स्टडी सेंटर में करवाई जाएगी। 1 से लेकर PhD तक की बुक में देखेंगे तो कहीं भी तरबियत या किसी को सलाम करना या किसके साथ बड़ों के साथ किस तरह से रहना है, हुस्न सलूक वगैरह, ये कहीं नहीं मिलेगा। चाहे हिंदू का हो तो संस्कार वाली चीज़ है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ ये कहाँ मिलेगी? तो एक अच्छे अगर टीचर हैं तो वो दे सकते हैं या देनी किताबें जो हैं उसमें मिलेंगी। ये कैसे वालिदैन के साथ रहना है, कैसे बड़ों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी।